तो ये क्या मजाक है? एक नमक का पैकेट भी किसी संस्था को दान होता है, 2 किलो दाल भी कोई दान करता है, उसकी पर्ची कटती है। ऐसे बेशरम प्रवक्ता हैं वगैरह कि साहब राम का पैसा था, राम के भक्तों ने खा लिया। अरे वो जैन समुदाय है जो हमारे सनातन धर्म की एक विंग है, उन्होंने चांदी की ईंटें दी, वो तुमने चोर ली। राम मंदिर में आपने देखा कि किस प्रकार ट्रस्ट बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में उनके वक्तव्य आप देखिए, ट्रस्ट बनाया और आज वही रक्षक भक्षक बन चुके हैं। मंत्री का किसी का भी ध्यान नहीं है। मंत्री का ध्यान होता तो 25 साल गुजर गए। मंत्री का तो ध्यान जो है नोट बांटने पे है, नोट कमाने पे है। हम सब भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हम ये माने हमने तुम्हारी चोरी के लिए दिया, तुम्हारे संगठन चलाने के लिए दिया। प्रधानमंत्री की देख रेख में वो चल रहा है और प्रधानमंत्री मौन लेके बैठे हैं, मणिपुर में नहीं बोलते। 90 के दशक से ये राजनीति राम जी के नाम पर करते आ रहे हैं। देहरादून में जो घटना घटी उसकी चिट्ठी जब पढ़ते रोना आता है। वो लिख रही, माँ बाप मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने बहुत पैसा मेरे पे खर्च किया और अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे फिर उतना पढ़ सकूँ और आपका पैसा खर्च कर सकूँ। न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, कितने बच्चों ने खुदकुशी तक की, क्यों उनको परेशान कर दिया। जिस बीजेपी के बड़े नेता जिसमें पहलवानों ने आरोप लगाए उसके बारे में सबको पता कितना दबंग है। वो भी कह रहा मैं मुंह नहीं खोल सकता। इन्होंने राम जी को बैसाखी बनाने की जुर्रत की है और आज भगवान राम भी इसे देखेगा और जनता देखेगी। जाने में समय नहीं लगता, उल्टी गिनती हो गई है। ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कांग्रेस करेगी आने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाले नेटवर्क। आज कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी का दौरा पूरी तरह अच्छे से संपन्न हो चुका है और वो चले गए हैं। और इसी बीच जो है राहुल गांधी के दौरे की भी बात चल रही है। पिछली बार राहुल गांधी जी का दौरा जो है, अल्मोड़ा का जो दौरा था, वो खराब मौसम की वजह से नहीं हो पाया था, किसी वजह से और स्थगित हो गया था और उन्हें वापस जाना पड़ा था। लेकिन अब फिर से बात चल रही है, जो कांग्रेस का छात्रों की गूंज प्रोग्राम है, जो छात्रों की आवाज उठाने का प्रोग्राम है, उस पर राहुल गांधी जी 17 जुलाई को आने वाले हैं। ये भी पूरी तरह पक्का नहीं है क्योंकि इस बार भी मॉनसून है, शायद मॉनसून बाधा पड़ जाए और जो है छात्र भी इस मॉनसून में भरी बारिश में शायद नहीं आ पाए, तो ये भी इसके भी कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये पक्का किया कि 17 जुलाई को ये प्रोग्राम होना है जिसपे राहुल गांधी जी छात्रों को, उत्तराखंड के छात्रों की गूंज जो है प्रोग्राम से संबोधित करेंगे और उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अब आने वाले समय में 17 तारीख को पता चलेगा कि ये संपन्न होता है या फिर इस बार भी मॉनसून, इस बार भी बारिश जो है आड़े हाथ यहाँ पे राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में आती है। मैम आज यहाँ पे इनको वो दिखा नहीं, लोगों की आस्था, चाहे कोई 1 रुपया डाले वहाँ पर, चाहे कोई अपने गहने डाले वहाँ पर, तो वो पैसा कहाँ है? क्या उसके प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? तो ये तो लूट खसोट की सरकार बन चुकी है। अब इस सरकार को बाहर करना है। राम मंदिर की हमने बात कही, राम मंदिर में आपने देखा कि किस प्रकार ट्रस्ट बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री जी ने, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में उनके वक्तव्य आप देख लीजिए, ट्रस्ट बनाया और आज वही रक्षक भक्षक बन चुके हैं। कहाँ गया ये पैसा? ये जो संघ परिवार है इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। आप देखो, राम मंदिर बनाया, कब से राजनीति की है राम मंदिर की? 90 के दशक से ये राजनीति राम जी के नाम पर करते आ रहे हैं। न जाने कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है उनके नाम पर, और अब उनके नाम पर लूट खसोट चल रही है। हमारी डिमांड है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के उनकी निगरानी में ही अगर कोई इंक्वायरी होगी तो कुछ निकल सकता है, नहीं तो नहीं। राहुल गांधी जी 17 तारीख को आ रहे हैं। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला, न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, कितने बच्चों ने खुदकुशी तक की, क्यों उनको परेशान कर दिया। ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ। क्या इसका आकलन लग सकता है कभी? बच्चों के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ करोगे, उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है और यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं,
छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। यहाँ पर क्यों नहीं बच्चों को रोजगार मिलता, क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा उस तरह की होती, यहाँ पर उनको मिले कुछ। इंडस्ट्री जो कांग्रेस के समय में भी लगी थी वो भी बंद होती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को संवाद करेंगे, छात्रों की गूंज। कांग्रेस पार्टी क्या चंदा चोरी को जब बैसाखी बना रही है क्या? कांग्रेस को आपका सवाल ही बता रहा है कि आपका सवाल किस प्रकार का है। कांग्रेस को बैसाखी बनाने की जरूरत नहीं, इन्होंने राम जी को बैसाखी बनाने की जरूरत की है, और आज भगवान राम भी इसे देखेगा और जनता देखेगी इन्हें। शर्मा जी, कल हरिद्वार में पूरी जगह रुड़की उड़की में जितनी भी जगह थी वहां पे पानी भरने को दिख रहा था, पूरी जगह, मतलब बिल्कुल बाढ़ की स्थिति हो गई थी। जब आपकी बीवी मेयर थी तब क्या ऐसी सिचुएशन थी या फिर अभी अलग हो रहा है कुछ? नहीं, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है सोए हुए हो। कहने को डबल इंजन ट्रिपल इंजन है, लेकिन सड़क पे तो कोई दिखाई नहीं देता। और हमने तो अभी पिछले 6-7 दिन पहले ही वार्निंग जारी की थी कि भाई कोई भी नाला साफ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के नाले हैं, जो कि वीआईपी क्षेत्र है, जहाँ पर यात्री आता है और सबसे पहले वहीं उतरता है और आगे जाता है हर की पौड़ी की ओर, तो वहाँ तक के नाले साफ नहीं हुए। तो ये स्थिति तो होनी थी, और अभी तो और ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि ये तो पहली बरसात थी, धरती ने पानी पी लिया है। अब जो पानी आएगा मैं समझता हूँ वो तबाही मचाएगा, और कल भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और एक नाले की मांग जो हम लगातार 6 महीने से 7 महीने से करते आ रहे, कड़च नाले की, उसमें भी कल जो है कई जो है घर गिर गए वहाँ पर, और वो नाला अभी तक जो है इस डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार से अभी तक नहीं बना है। जब आप वो संभाल रहे थे तब आपने क्यों नहीं बनवा दिया वो वहाँ पे? नहीं, वो नाला अभी बनाने के लिए वो वहाँ पर तोड़ा गया था, लेकिन बजट के अभाव में वहाँ पर फिर काम बंद कर दिया गया। पहले मतलब नाला बनाने के लिए वहाँ पर खोद दिया, या तो उसको खोदते ना, अगर बजट कम था, और खोद दिया तो पूरा करते। तो वो जो है इसी सरकार में हमारा सरकार के पास मतलब बजट की कमी हो रही है, इसलिए वो नाला नहीं बनवा पा रही है। उन्होंने बताया कि बनाना जैसे 100 मीटर था, तो उन्होंने जो है 120 मीटर खोद दिया, और 100 मीटर बनाने के बाद 20-25 मीटर जो छूट गया, कहने लगे हमारा बजट खत्म हो गया। अब वो खोदना नहीं था उसको, अब खोद दिया, क्योंकि खोद दिया तो कच्चा हो गया। इस वजह से वहाँ के मकान भी सब त्रेड़े आ गई हैं और गिर भी गए। भैया देख रेख का अभाव है ना, बजट बहुत है लेकिन बजट को बंदर बाट की जा रही है, बजट का सही जगह उपयोग नहीं हो रहा, और देख रेख बिल्कुल शून्य है। इसलिए ये जो है सारा जो है मतलब इस तरह से व्यवस्था बन रही है। मंत्री क्या, किसी का भी ध्यान नहीं है। मंत्री का ध्यान होता तो 25 साल गुजर गए। मंत्री जी का तो ध्यान जो है नोट बांटने पे है, नोट कमाने पे है। उनका ध्यान जो है समस्याओं पे नहीं है। चारों ओर इतने सड़कें हो रहे, इतना बदहाल है पूरा हरिद्वार, चारों ओर जो है उल्टा ही हो रखा, सीधा काम कोई नहीं हरिद्वार में। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का राष्ट्रीय आए तो ये दिखाता है कितना गंभीरता से उत्तराखंड को ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जहां गौतम गायब हैं, जब से उन पर आरोप लगाया है, हमारी प्रभारी पिछले 3-4 महीने से हर महीने कभी एक बार कभी 2 बार यहाँ आ रही हैं। और कल वेणुगोपाल जी का धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 8.5 घंटे की मैराथन बैठक ली है। वो कितना महत्व संगठन को दे रहे हैं आप देखिए। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उन लोगों की उन्होंने कम से कम 3.25 से 4 घंटे मीटिंग ली। उसके बाद सीधे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली घंटे भर की। उसके बाद विधायक और पूर्व विधायकों की बैठक ली, और उसके बाद फ्रंटल लोगों के लिए जो दिशा निर्देश उनने देने थे वो दिए। उसके अलावा जो फीडबैक उनको मिला है जिला अध्यक्षों, क्योंकि नीचे बूढ़ी आमा से, दादी से, भाई से, बच्चों से, स्टूडेंट से तो वर्कर मिलता है, तो सही फीडबैक लेने के लिए उन्होंने मीटिंग रखी थी। और आज सुबह लगभग 9:30 बजे से 11:45 बजे तक उन्होंने सीनियर जो लीडर्स हैं उत्तराखंड में, उनसे 1-to-1 बैठक की है, अलग से 10-10, 15-15 मिनट दिया, उनसे भी फीडबैक लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी उन्होंने जो मैनिफेस्टो कमेटी पे भी डिस्कशन हुआ, ज्वाइनिंग पे भी उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो अन्य चीज़ हैं उन पे भी उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं। और पार्टी हाईकमान ने जो निर्देश दिया है उसका अक्सर यहाँ के सभी लीडर्स करेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। देखिए, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाने की बात हमारे लीडर्स ने कही है। उस क्राइटेरिया में जो लोग सही बैठेंगे उनको निश्चित ही ज्वाइन कराया जाएगा, और जहाँ जो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो विल सी। राहुल गांधी का दौरा है, किस तरह का दौरा रहने वाला है?
देखिए, उन्होंने इससे पहले भी स्टूडेंट्स के संग मीटिंग्स की हैं और खासकर जो नेट का पेपर लीक हुआ, लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उसके बाद उन्होंने कोटा में किया था। उसी तरीके का ये कार्यक्रम है जिससे वो स्टूडेंट्स से रूबरू होंगे, उनके क्वेश्चंस लेंगे और वो ये मानते हैं कि जब कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट्स आएंगी वहाँ एक फुल प्रूफ सिस्टम बने ताकि मेहनत कश जो बच्चे हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे, उनके हकों में कोई हाकम सिंह जैसा व्यक्ति डाका ना डाल सके, कोई उनके पेपर लीक ना हो और 8 घंटे 12 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे ये ना सोचे कि हमसे चीटिंग हो गई। देहरादून में जो घटना घटी उसकी चिट्ठी जब पढ़ते रोना आता है। वो लिख रही, माँ बाप मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आपने बहुत पैसा मेरे पे खर्च किया और अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे फिर उतना पढ़ सकूँ और आपका पैसा खर्च कर सकूँ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और राहुल गांधी जी ऐसे विषयों को जो समाज के लिए ज़रूरी हैं, देश के लिए ज़रूरी हैं, उनको उठाने का काम करें। 17 तारीख को उनकी स्टूडेंट्स के संग इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। चंदा चोरी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि मामला आते ही लगातार देखिए, कमेटियाँ बनती हैं और कमेटियाँ क्या होती हैं। केदारनाथ में जब सोने की चोरी हुई, आप क्योंकि खबर निवेश हैं, आप जानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आप जैसे सभी पत्रकार सबने दिखाया कि 18 घोड़ों में 230 किलो सोना गया, 18 घोड़ों में, और 1 साल तक उसको डिनाई नहीं किया। उसके अलावा ये बताया गया कि एक चिट्ठी लिखी बीकेटीसी ने कि हमको एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाए ताकि सोने की चोरी ना हो सके। जब ये सब हुआ फिर अचानक 1 साल बाद कह रहे हैं कि हमने 7 ही किलो सोना था, हमने इसका पानी चढ़ा दिया, वो भी बह गया। तो ये क्या मजाक है। एक नमक का पैकेट भी किसी संस्था को दान होता है, 2 किलो दाल भी कोई दान करता है, उसकी पर्ची कटती है, रसीद होती है। तो इनको अधिकार नहीं मिल गया कि राम का नाम ले रहे तो आपको अधिकार हो गया। ऐसे बेशरम प्रवक्ता हैं वो कह रहे कि साहब राम का पैसा था, राम के भक्तों ने खा लिया। अरे वो जैन समुदाय है जो हमारे सनातन धर्म की एक विंग है, उन्होंने चांदी की ईंटें दी, वो तुमने चोर ली। स्वर्णकारों ने सोने की खड़ाऊ दी, तुमने चोर ली। राम जी के गले का हार चोरिया, तुमको अधिकार मिल गया। करण मेहरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था जिस समय मैंने 11,000 रुपया अपना रसीद काटी, मेरे भाई ने काटी, मेरी आमा ने, मेरी ईजा ने, सबने पैसा दिया है। हम सब भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हम ये माने हमने तुम्हारी चोरी के लिए दिया, तुम्हारा संगठन चलाने के लिए दिया था। प्रधानमंत्री की देख रेख में वो चल रहा है और प्रधानमंत्री मौन लेके बैठे हैं। मणिपुर में नहीं बोलते, रामलला की चोरी में नहीं बोलते। और मैं तो हद हो गई, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहते थे रिमोट कंट्रोल। अरे सोनिया गांधी जिसके परिवार ने त्याग किया उसके ऊपर कहते थे। पहले तो कोई रिमोट कंट्रोल था ही नहीं, लेकिन हकीकत देखें तो आज के प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल तो अडानी और अंबानी के पास है। अडानी और अंबानी जो कह रहे हैं वो हो रहा है भाई। 95% 80% जो है लोन माफ हो जा रहे हैं। आपके और हमारे भाई जो गांव के हैं अगर 10,000 लोन लेते हैं और वापस नहीं कर पाते तो उनके घर में पटवारी पहुंच जा रहा है, पुलिस पहुंच जा रही है, अमीन पहुंच जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अक्षय कुमार जैसे चमचे आम कैसे खाते हो, कैसे काटते हो, पत्रकार कहाँ है। पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर देने को कोई तैयार नहीं। गौरी लंकेश से लेके तमाम पत्रकारों की आपने लिस्ट देखी, अभिषार शर्मा से लेके प्रसून वाजपेयी तक जिनकी नौकरियां चलेगी, कई पत्रकारों की जान चलेगी। क्या हो रहा है चौथे स्तंभ के साथ। हमारे मनमोहन सिंह के समय में आप लोग जब दिखाते थे, बोलते थे, किसी ने कोई आपको प्रताड़ित नहीं किया। नारायण दत्त तिवारी पे नौची में नारायणा लिख दिया नेगी जी ने, कोई प्रताड़ना नहीं हुई। लेकिन आज जो पत्रकार या कवि लिख रहे हैं जेल जा रहे हैं, उनको एक यहाँ का तिवाड़ी है वो बुला के हड़काता है, वीडियो पहले मुझे दिखाओ। और समय जाने में समय नहीं लगता, उल्टी गिनती हो गई है। ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कांग्रेस करेगी आने वाले समय में। एक सवाल और है, क्योंकि 15 दिन का समिति को टाइम दिया गया है, आपको लगता है 15 दिन बाद कुछ बात निकल कर सामने आएगी? देखिए, यूपी में जिस तरीके की सरकार चल रही है, एसआईटी कमेटीज का कोई महत्व नहीं है। जब बागेश्वर धाम का बाबा बोल रहा है कि भैया पर्ची निकालूंगा तो मेरी पर्ची निकल जाएगी, जिस बीजेपी के बड़े नेता जिसमें पहलवानों ने आरोप लगाए उसके बारे में सबको पता कितना दबंग है, वो भी कह रहा मैं मुंह नहीं खोल सकता। भाई जब विश्व हिंदू परिषद के तात्कालिक अध्यक्ष के संग जो हो गया, प्रवीण तोगड़िया जिसको जट श्रेणी सुरक्षा थी उसके संग जो हो गया, तो आपकी हमारी विसात क्या है। लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जब यहाँ छोटा कैलाश आए थे माननीय मोदी जी, आपने देखा होगा, उसमें एक बोर्ड लगा था पीछे, अगर उस फोटो को आपके पास होगी, जिसमें लिखा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फोटो खींचना मना है। मोदी ने जानबूझ के उसी बोर्ड के आगे फोटो खिंचाए ताकि ये दिखाए भारत की जनता को मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं राजा हूँ इस देश का। केवल लोकतंत्र में चुनाव सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन से लेके जुडिशरी तक सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया, लोगों को डराया जा रहा। लोहिया कांड आप सबने देखा है, और भी जजेस के देखे हैं, पत्रकारों के संग क्या हुआ आपने देखा है। मैं बोल रहा हूँ
मुझे लगता नहीं कि आपके मालिक लोग दिखाने देंगे या जो तिवाड़ी जी हैं वो आपको ये सब चलाने देंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताऊं कि आपकी बिरादरी के संग क्या हो रहा है और विपक्ष के साथ क्या हो रहा है, आपको जानकारी में होना चाहिए।